बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ईरान, रूस और तुर्की का बड़ा इत्तेहाद सामने आ गया है। ईरानी वजीर खारजा का तुर्की और रूस का दौरा, खित्ते के मसाइल को मुश्तरका तौर पर हल करने का ऐलान। दूसरी जानिब इसराइली आर्मी चीफ का दावा कि ईरान, शाम और इसराइल की मुश्तरका सरहद पर असले का बड़ा जखीरा जमा कर चुका है। ईरानी हिजबुल्लाह के पास 1,50,000 मिसाइल हैं। ईरान आने वाले दिनों में इसराइल पर रोजाना 12,000 मिसाइलों की बौछार कर सकता है। ईरान, तुर्की और रूस के मजबूत अलायंस के बाद इसराइल को यह भी खदशा लायक हो गया कि रूस और तुर्की के जदीद ड्रोन्स और असला इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि किस तरह से ये तीनों ममालिक सुपर पावर अमेरिका का भी भुरकस निकालने के लिए बड़ा प्लान तश्कील दे चुके हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, दुनिया की सियासत में कोई भी दायमी दुश्मन और दोस्त नहीं हुआ करते। हालात और वक्त की मंझधार ना चाहते हुए भी साथ बैठने पर मजबूर कर दिया करती है। यही वजह है कि दुनिया में नए नए इत्तेहाद मार्ज़े वजूद में आ रहे हैं। दुनिया की ताकत का मरकज कई दहाइयों से अमेरिका चला रहा था, लेकिन अब हालात तेजी से बदलने लगे हैं। अमेरिका की नरम और गर्म पॉलिसी से मुतासरा 3 अहम ममालिक रूस, तुर्की और ईरान ने आपस के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की ठान ली है। रूस और ईरान अक्सर अमरीकी पाबंदियों की लपेट में रहते हैं। तुर्की पर भी पाबंदियां तो नहीं लगाई गई, लेकिन उसे हर कुछ वक्त के बाद पाबंदियों से मुतालिक अमरीकी धमकियों का सामना जरूर करना पड़ता है, जैसा कि हालिया दिनों में रूस से डिफेंस सिस्टम खरीदने पर तुर्की को लाहिक है। तीनों ममालिक ने खित्ते के मसाइल मुश्तरका तौर पर हल करने का फैसला किया है। रवां हफ्ते ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने तुर्की का अहम दौरा किया। जवाद जरीफ का कहना था वो अपने भाई तुर्की के पास आकर खुश हैं। इसी तरह तुर्की ने भी ईरान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरान का दौरा तुर्की रूस, ईरान और तुर्की के नए इत्तेहाद को मजीद मजबूत करने की एक कड़ी है। नाज़रीन इकराम, एक वक्त था जब तुर्की और ईरान के ताल्लुकात बेहतर न थे, लेकिन अब मशरिक़ वुस्ता के मामलात हों या खित्ते के, दोनों इस्लामी ममालिक एक नुक्ते पर मुत्तहिद हैं। तुर्की, ईरान और रूस 2017 से शाम में अमन के लिए अस्ताना प्रोसेस पर भी काम कर रहे हैं। अस्ताना शाम का तारीखी और सियाहती मकाम है। यहाँ तीनों ममालिक के रहनुमा सर जोड़ कर बैठते हैं। तीनों ममालिक के आपस में तिजारती और दिफाई रवाबित भी बढ़ रहे हैं। तुर्की अमेरिका की नाराजगी के बावजूद रूस से जदीद मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। आलमी पाबंदियों के बावजूद तुर्की, ईरान और पाकिस्तान ने ट्रेन सर्विस शुरू कर दी है। इस जमीनी राब्ते की वजह से तीनों ममालिक के दरमियान तिजारत में मजीद इजाफा होगा। तुर्की ने इराक की हुकूमत के साथ भी मुआहदा किया है, जिससे शुमाली इराक और मगरबी शाम में अमन की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। इसी तरह दोहा में तुर्की, रूस और कतर ने शाम में अमन और शामी सरहदों के दिफा के लिए मुश्तरका एलामिया भी जारी किया है। तीनों ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक शाम की सरहदों की हिफाजत का अज़म दोहराया है। ईरान ने शाम का मसला हल करने के लिए तीनों ममालिक की कोशिशों को सराहा है। ईरान ने शाम के अवाम की तकालीफ का फौरी हल नागुज़ीर करार दिया है। ईरान, तुर्की, रूस और कतर के फैसले को कदर की निगाह से देखता है। तुर्की और ईरान के मुस्तहकम होते ताल्लुकात अमेरिका की तरह इसराइल को भी एक आंख नहीं भा रहे। इसराइल ने मुसलमानों के बाअसर ममालिक की दोस्ती को अपने लिए खतरा करार देने लगा है। इसराइल ने इस दोस्ती में दरारें डालने के लिए प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया है। उसका कहना है कि तुर्की में ईरान और रूस की तरह जमहूरियत खत्म हो सकती है। तुर्की में इंतहा पसंदी में इजाफा हो सकता है। इसराइली डिफेंस फोर्स के सरबराह ने मुस्तकबिल करीब में इसराइल की बका को लाहिक बड़े खतरे से आगाह किया है। इसराइली चीफ कहते हैं अगर मुस्तकबिल में
जंग का सामना हुआ तो इसराइल को रोजाना की बुनियाद पर 2000 मिसाइलों का सामना करना पड़ सकता है। इसराइली चीफ ने दावा किया कि इस वक्त हिजबुल्लाह के पास 1,50,000 से जायद मिसाइल मौजूद हैं। हिजबुल्लाह इसराइल को अंदरूनी और बैरूनी हमलों से नाकाबिले यकीन नुकसान पहुंचा सकती है। हिजबुल्लाह का ताल्लुक ईरान से जोड़ा जाता है और अब तुर्क ईरान ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने के लिए हिजबुल्लाह या लुबनान के खिलाफ इसराइल की जानिब से कोई साजिश तैयार की जा सकती है। नाज़रीन इकराम, हालिया दिनों में आलमी माहिरीन ईरान और इसराइल से मुतालिक बड़ी बड़ी पेशगोइयां करते नजर आ रहे हैं। जनरल कासिम सुलेमानी और गुज़श्ता साल के इख्तिताम पर ईरानी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे की शहादत के बाद मुबस्सिरीन का कहना है कि ईरान शाम के अंदर इसराइल के खिलाफ बड़ी ताकत जमा कर रहा है और ईरान का बुनियादी हदफ इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटाना है। ईरान के जदीद बैलिस्टिक मिसाइल अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से इसराइली डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो इसराइल बड़ी तबाही का शिकार होगा। तुर्की और रूस खुद ड्रोन टेक्नोलॉजी और दिफाई निजाम बनाने में एक खास शोहरत रखते हैं। ईरान के साथ दोनों ममालिक की दोस्ती यकीनन इसराइल के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर ये सह मुल्की अलायंस तश्कील पाता है तो यकीनन इसराइल पर होने वाले हमलों में रूस और तुर्की के जदीद ड्रोन्स और असला भी इस्तेमाल होगा और बतौर अलायंस के ये दोनों ममालिक ईरान के साथ खड़े नजर आएंगे। रही बात अमेरिका की, तो उसकी परेशानी खारजा पॉलिसी में नजर आ रही है। दरअसल चीन अमेरिका को टेक्नोलॉजी और तिजारत में काफी परेशान कर रहा है और रूस सफारती मैदान में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। इन दोनों महाज पर मुश्किलात के बाद वाशिंगटन में बेचैनी पाई जा रही है। गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका, रूस और चीन में सफारती तनाव की वजह भी रूस और चीन का बढ़ता असर रसूख है। अब दुनिया की मरकज की ताकत का मरकज सिर्फ एक मुल्क नहीं रह सकता, अब ये कई ममालिक में तकसीम हो चुका है। नाज़रीन इकराम, रूस एक बड़ी ताकत के तौर पर दोबारा उभर रहा है और चीन मुआशी ताकत के तौर पर अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। दोनों ममालिक के साथ ईरान और तुर्की भी खड़े हैं जो यकीनन अमेरिका का भुरकस निकालने के लिए पर तोल रहे हैं। साउथ चाइना सी के अंदर हालिया दिनों में अमेरिकी बहरिया की कार्रवाई और फिर भारत के जेरे कंट्रोल इंडोमान और निकोबार जजीरों पर अमेरिका और इसराइली कमांडोज की तैनाती हर लिहाज से चीन को चैलेंज कर रही है। ईरान बुनियादी तौर पर इन दोनों ममालिक के साथ मिल जाने से किसी हद तक अमेरिकी दबाव से बाहर आ चुका है। फिर ईरानी एटमी प्रोग्राम भी अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक तकमील के आखिरी मराहिल में जा चुका है। अगर ईरान एटमी धमाकों का ऐलान करता है तो इसराइल और अमेरिका के लिए यह मौत से कम नहीं होगा। ईरान और तुर्की का हतमी हदफ इसराइल है और रूस और चीन का टारगेट अमेरिका है। चारों ममालिक के मफादात एक जैसे नजर आते हैं, इसलिए ये एक कुदरती अलायंस है जो अमेरिका और इसराइल को बुरी तरह से चुभ रहा है। नाज़रीन इकराम, वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि दुनिया पर कई दहाइयों से सुपर पावर के ओहदे पर फायज अमेरिका के मुकाबले में रूस और चीन आ चुके हैं। अमेरिका अपने इत्तेहादियों की मदद से रूस और चीन को काउंटर करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन मुस्तकबिल में दुनिया पर एक बार फिर सर्द जंग जैसे बादल मंडला रहे हैं। लग यही रहा है कि रूस, तुर्की और ईरान की बढ़ती हुई कुर्बत अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की परेशानी में मजीद इजाफे का सबब बनने जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान को भी अपनी खुशहाली, बका और तरक्की के सफर के लिए बेहतर हमसफर चुनना होगा।